कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं पंडित ब्रजेश वशिष्ठ एक बार पुनः आपके बीच में ज्योतिष से जुड़ा कुछ एक नया पहलू लेके। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो एस्ट्रोलॉजी तो है, बट जो ये समय चल रहा है, ये कालखंड चल रहा है ना, इसमें एक डिफरेंट एस्ट्रोलॉजी यूज होती है, एक डिफरेंट माइंड थॉट यूज होता है। और मैं यहां तक कहना चाहता हूं, मैं आपके माइंड थॉट को बदल के ना, आपके कर्मा को बदल के ना, आपको जो दिख रहा है, जो आपको फेल्योर मिल रहा है ना, वो बहुत अच्छा किया जा सकता है। आप लाइफ में उन्नति कर सकते हैं। कैसे? माइंड थॉट और अपने कर्मा को चेंज करके। देखो भाई, आप ना बहुत ज्योतिषाचार्यों के पास जाते हैं, कुंडलियां दिखाते हैं, बट आप देखो ना, लॉजिकल क्या है। जैसे शिव है, आपको मैंने कोई मंत्र जप करने को दिया, कोई दान करने की चीज मैंने आपको बताई, बट वो बताई क्यों? हमारे पूजा पद्धति अध्यात्म सब जगह भाव का बड़ा महत्व होता है। और कुंडली में जो 12 घर होते हैं ना, वो 12 भाव कहलाते हैं। 12 भाव हमारे क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो उस भाव में कोई ना कोई प्लानेट बैठा रहता है, उस भाव का कोई ना कोई भावेश होता है, वो कहीं जाके बैठा है। क्या हम उसके अनुसार, उस भाव के अनुसार अपना भाव रखते हैं कि नहीं? उस भाव के अनुसार अपने कर्म का भाव रखते हैं कि नहीं? अगर आपने उस भाव के अनुसार अपने कर्म के भाव को रख दिया, अपने माइंड थॉट को वैसा सेट कर दिया, निश्चित तौर पे आपको वो ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देगा। मैं हमेशा कहता आता हूं, कुंडली में कोई भी प्लानेट बुरा नहीं होता, कोई भी भाव बुरा नहीं होता। हां, एक इस पूरे प्रकृति का नियम है कि प्रकृति आपको कुछ भी ऐसे नहीं दे देती। आपको अगर कुछ देती है तो उसके बदले आपसे वो कुछ ना कुछ तो जरूर लेगी। हो सकता है मैं आपके माइंड थॉट को बदलने की कोशिश करूं, और वो माइंड थॉट आपके लिए ऐसा है जिसे बदल पाना बड़ा मुश्किल है। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे बृहस्पति हुआ या शनि हुआ। शनि अगर आपके सेकेंड हाउस में है, थर्ड हाउस में है, तो आप देखो ना कि आपके पड़ोसी कभी आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, बट वो आपकी बुराइयां ही करेंगे। तो आप उनकी बुराइयों में मत उलझिए। वो बुरे इसलिए मिले हैं क्योंकि आपका पास्ट कर्म ऐसा रहा है, आपका पिछला जन्म ऐसा रहा है कि वो आपका वो ऋण चुकता करने के लिए यहां पे आए हैं, इसलिए वो आपकी बुराई करते हैं। बट उसे कैसे सुधारा जा सकता है? उस शनि का कैसे अच्छा प्रभाव लिया जा सकता है? भैया, कर्म बदल के। आप उनके खिलाफ मत सोचिए, वो जैसा कर रहे हैं उनको करने दीजिए। आप उनके पक्ष में सोचिए, आप उनके खिलाफ उनकी बुराई मत करिए। उन्हें मिठाई खिलाइए, उनके प्रति हमेशा अपना रवैया जो है ना, वो अच्छा ही रखिए। देखिए, शनि आपको अच्छा प्रभाव देगा, बट यहीं पे अगर आपने उनसे, आप उनकी बुराइयों को सुन के या उनसे इरिटेट होके आप उनकी बुराइयां करने लगते हैं, तो आपके जीवन में परेशानियां शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही मैं समझाने की कोशिश करता हूं, जिसके अष्टम भाव में मंगल बैठा हुआ है। अभी तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आया हूं। अष्टम भाव क्या है? शमशान का है। मंगल क्या है? एक ऊर्जा है जो बहुत बृहद ऊर्जा है। और शमशान में सेनापति कौन है? भैरव है। तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हो? तो मैंने कहा कि आप अगर उसे ठीक करना चाहते हो तो आपको उस ऊर्जा से कनेक्ट होना पड़ेगा, आपको उससे कनेक्ट होना पड़ेगा, आपको उस बटुक भैरव से कनेक्ट होना पड़ेगा। अब आप कहते हैं कि मैं कैसे कनेक्ट हो सकता हूं? देखो भाई, शिव क्या है? शिव शक्ति क्या है? वो एक बिजली है जो आपके घर में दौड़ रही है। बट नाम क्या होता है और मंत्र क्या होता है ना, जैसे स्विच अलग अलग होते हैं। आपके कमरे के एक स्विच से पंखा चलता है, दूसरे स्विच से बल्ब जलता है, तीसरे स्विच से एसी चलती है। करंट तो सबको सब में जा रहा है, फ्रिज में भी जा रहा है, एसी में जा रहा है, पंखे में जा रहा है, हर जगह जा रहा है, लेकिन सबका काम अलग अलग है। ऐसे शिव रूपी शक्ति तो एक है, बट मुझे किस स्विच को ऑन करना है, वो मंत्र होते हैं, वो उपाय होते हैं, वो आपका कर्मा होता है, वही आपका माइंड थॉट होता है। बस छोटा सा अपने बारे में बताने के लिए, आपकी कुंडली का जब मैं एनालिसिस करता हूं तो मैं आपको बड़े उपाय नहीं बताता, मैं आपके माइंड थॉट पे काम करता हूं। और निश्चित तौर पे आपके माइंड थॉट को बदल के, आपके अंदर के भाव को बदल के, कुंडली के भाव से अच्छा परिणाम लिया जा सकता है। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूं, आप देखो ना अपनी कुंडली और उस कुंडली को एनालिसिस करो, क्योंकि वो आप स्वयं हो,
वो 12 भाव आप स्वयं हो। आपकी विचारधारा है, आपके रिलेशन है, आपके संबंध है, सब कुछ तो उसी से जुड़ा हुआ है और उसी को ठीक करके आप अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।